नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव 2026 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर बेहद बड़ी खबर आ रही है दोस्तों। पंचायत चुनाव की आरक्षण सूची को लेकर सबसे बड़ी खबर आ चुकी है। पंचायत चुनाव कौन सी तारीख से कौन सी तारीख तक होंगे, नए नियम कौन कौन से लागू होंगे, आखिरकार जिसका इंतजार था वो अपडेट आ चुकी है। जी हाँ, सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 कब होगा, कहाँ फंसा है पेच, जानिए सब कुछ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में आरक्षण सूची की। तो आरक्षण जो है वो जो 2021 में लागू था, सेम वही आरक्षण 2026 में भी लागू होगा। यानी 2021 में आपके गांव के अंदर जो सीट आरक्षित थी वही सेम सीट अभी भी आरक्षित रह सकती है। यानी सरकार जो है आरक्षण में बदलाव नहीं करने वाली है। ऐसा बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार जातीय जनगणना करवाएगी और उसके आधार पर ही उत्तर प्रदेश के अंदर आगे जाकर के जो है वो जातीय जनगणना के आधार पर ही सीटें आरक्षित की जाएंगी। लेकिन फिलहाल सरकार का ये मानना है कि 2021 में जो आरक्षण था सेम वही आरक्षण रखा जाए, क्योंकि अभी तक दोस्तों ओबीसी आरक्षण को लेकर जो है वो कोई भी कवायद तेज नहीं हुई है। तो ये साफ तौर पर संकेत मिल रहा है और सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि सरकार जो है वो सेम आरक्षण रखना चाहती है। तो अगर आपके गाँव में पहले से कोई सीट आरक्षित है तो उसी के मुताबिक चुनाव होंगे, तो आप अपनी तैयारियों में अभी से लग सकते हैं। उत्तर प्रदेश 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर सरकार भले ही समय पर चुनाव कराने की तैयारी में जुटी है, लेकिन आरक्षण को लेकर लिया जा रहा फैसला आने वाले समय में राजनीतिक और कानूनी दोनों स्तर पर बड़ा असर डाल सकता है। संकेत साफ है कि सरकार 2026 के पंचायत चुनाव 2021 में तय आरक्षण व्यवस्था के आधार पर ही कराने जा रही है। यही वजह है कि ओबीसी आरक्षण के लिए जरूरी समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव महीनों से शासन में लंबित पड़ा है। तो दोस्तों अब जब सेम आरक्षण रहेगा तो लोग कोर्ट में भी जा सकते हैं, क्योंकि कई गांव के अंदर जो है तस्वीरें बदल चुकी है। पहले आरक्षण था, अब वहाँ पे आरक्षण नहीं होना चाहिए, ये लोग मानते हैं। तो ये मामला कोर्ट में भी जा सकता है, लेकिन सरकार का कहना है कि उन सब चीज़ों को बाद में देखेंगे, पहले हमें समय पर चुनाव कराना है और सेम आरक्षण से ही चुनाव कराना है। पंचायती राज निदेशालय ने करीब 5 महीने पहले आयोग गठन का प्रस्ताव शासन को भेजा था, लेकिन अब तक इसे कैबिनेट की मंजूरी के लिए पेश भी नहीं किया गया। सूत्रों का कहना है कि अगर अब आयोग गठित भी होता है तो उसे आरक्षण जुटी रिपोर्ट तैयार करने में कम से कम 4 महीने लगेंगे, जबकि इतना समय सरकार के पास नहीं है। क्योंकि दोस्तों 2027 में अप्रैल या मई महीने में जो है यूपी के विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। तो चुनाव से कम सरकार 1 से सवा साल का समय चाहती है कि अपने पास बचे। तो अब सरकार सेम आरक्षण से ही चुनाव करवाने पर काम कर रही है। ऐसे में सरकार नए सिरे से आरक्षण तय करने के बजाय पुराने फॉर्मूले को ही आगे बढ़ाने का जो मन है वो बना चुकी है। 2026 के पंचायत चुनाव से पहले ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वार्डों, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत वार्डों का पुनर्गठन पूरा हो चुका है। परिसीमन के बाद कई इलाकों की जनसंख्या संरचना में और सामाजिक संतुलन में पूरी तरीके से बदलाव आ गया है। इसके बावजूद यदि आरक्षण 2021 के आंकड़ों के आधार पर लागू किया जाता है तो यह जमीनी प्रतिनिधियों में असमानता पैदा कर सकता है। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ ऐसे वार्ड होंगे जहां अब आरक्षित वर्ग की आबादी पहले जैसी नहीं रह गई है, लेकिन सीट फिर भी आरक्षित रहेगी। वहीं कुछ नए या बदलाव हुए क्षेत्रों में आरक्षण की वास्तविक जरूरत होने के बावजूद सीट अनारक्षित रह सकती है। इसका सीधा असर ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत स्तर पर देखने को मिलेगा, जहां पर स्थानीय संतुलन सबसे अधिक संवेदनशील होता है। ओबीसी आयोग न बनने से बढ़ सकता है कानूनी जोखिम। जी हां, समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन न होने के कारण सरकार के लिए आने वाले दिनों में कानूनी अड़चनें बन सकती हैं। यदि चुनाव के बाद कोई प्रत्याशी या सामाजिक संगठन अदालत में यह सवाल उठाता है कि ओबीसी आरक्षण बिना आयोग की रिपोर्ट के लागू किया गया, तो पंचायत चुनाव की वैधता जो है वो खतरे में आ सकती है, उसके ऊपर सवाल उठाए जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियाँ काफ़ी ज़्यादा जोर शोर से चल रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार अप्रैल से मई महीने के अंदर पंचायत चुनाव संपन्न कराने पर काम कर रही है। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है। भले ही पंचायत चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर चल रही तैयारियां साफ संकेत दे रही है कि चुनाव प्रक्रिया अब अंतिम चरण की ओर आगे बढ़ रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की समीक्षा बैठक के बाद पंचायत चुनाव को लेकर चर्चाएं और तेज हो गई है। पंचायती राज विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ग्रामीण इलाकों में विकास कार्यों को तय समय पर पूरा करने का निर्देश दिया है। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन, डिजिटल लाइब्रेरी, पंचायत भवन, अंत्येष्टि स्थल और जल प्रबंधन से जुड़ी योजनाओं की समीक्षा की गई। हालांकि मुख्यमंत्री ने पंचायत चुनाव पर सीधे कोई बयान नहीं दिया, लेकिन विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए निर्देशकों को पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है।
जिलों में शुरू हो चुकी है चुनावी प्रक्रिया। सूत्रों के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में पंचायत चुनाव की प्रशासनिक तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। करीब 230 ग्राम पंचायतों में मतदाता पुनरीक्षण का कार्य पूरा किया जा चुका है, जिसमें 7,52,257 मतदाताओं का सत्यापन भी हो चुका है। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 6 फरवरी को होगा। मतपत्र छपकर तैयार हो चुके हैं, स्ट्रॉन्ग रूम में सुरक्षित रखे जाएंगे। नए मतदाताओं के लिए अहम जानकारी। अंतिम मतदाता सूची जारी होने के पहले नए वोटरों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया अभी चल रही है। जो युवा 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके हैं, वे फॉर्म 2 भरकर 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। दावा व आपत्तियों का निस्तारण 31 दिसंबर से 6 जनवरी तक, 7 से 12 जनवरी हस्तलिखित मतदाता पुस्तिका, 13 से 29 जनवरी कंप्यूटराइजेशन और 30 जनवरी से 5 फरवरी मतदान केंद्र मैपिंग व क्रमांकन का काम पूरा होगा। पहली बार ऑनलाइन देख सकेंगे मतदाता सूची। उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में पहली बार होगा जब मतदाता सूची हुई ग्राम पंचायत की वोटर लिस्ट ऑनलाइन देख सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा यह सुविधा पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की गई है। इस बार दावा आपत्तियों की जांच BLO ऐप से नहीं बल्कि वेंडर के माध्यम से की जाएगी। मतदाता प्रपत्र पहले ही छपकर तैयार हो चुके हैं। प्रचार खर्च और जमानत राशि भी सरकार ने तय कर दिया। दोस्तों, चुनाव से पहले पंचायत के अंदर कौन सा प्रत्याशी कितना खर्च कर सकता है वो भी तय हो चुका है। पंचायत चुनाव से पहले प्रदेश सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही है। प्रदेश की 11,452 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जा रही है। 75 जिलों में चिन्हित पंचायतों के लिए पुस्तकें और फर्नीचर खरीदने के टेंडर भी जारी हो चुके हैं। अब सरकार की तरफ से चुनाव जो है वो अप्रैल मई के महीने में करवाने पर विचार किया जा रहा है दोस्तों, और उसी के मुताबिक उत्तर प्रदेश के ग्राम पंचायत चुनाव की तैयारी हो रही है। यूपी में तकरीबन 57,000 ग्राम पंचायतों में चुनाव जो है वो सरकार जल्दी से जल्दी संपन्न करवाना चाहती है। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 2026 को लेकर सुगबुगाहट एक बार फिर तेज हो गई है। सभी को इंतजार है कि आखिर कब यूपी पंचायत चुनाव का बिगुल बजेगा। आज के इस विश्लेषण में हम बात करेंगे पंचायत चुनाव कैसे होता है। सूत्रों के मुताबिक मतदाता सूची को अपडेट करने का काम जुलाई 2025 से जारी है और 6 फरवरी को अंतिम वोटर लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। इसके बाद आरक्षण प्रक्रिया पूरी कर चुनाव की घोषणा की जाएगी। संभावना है कि चुनाव मई या जून महीने में आयोजित होगा। जैसा कि पिछली बार मई में किया गया था, उसी प्रकार इस बार भी चुनाव करवाया जाएगा। पंचायती राज विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 57,695 ग्राम पंचायतें, 826 ब्लॉक पंचायत और 75 जिला पंचायत हैं। पिछले पंचायत चुनाव में रिकॉर्ड 13 लाख उम्मीदवार चुनाव में शामिल हुए थे। ग्राम पंचायत चुनाव 2026 में ग्राम प्रधान, ग्राम पंचायत सदस्य, ब्लॉक पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव करवाया जाएगा। यूपी पंचायत चुनाव की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी ज़्यादा तेज हो चुकी है दोस्तों, और जल्दी से जल्दी सरकार चुनाव संपन्न कराने पर काम कर रही है। तो इस पूरे मामले पर आपको हम अपडेट पहुंचाते रहेंगे। आप उत्तर प्रदेश के कौन से जिले से कमेंट करके बताइएगा। आपके जिले में चुनाव से जुड़ी कोई भी जानकारी आएगी वो आपको सबसे पहले प्रदान की जाएगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। धन्यवाद।